चल आजा वृंदावन बिना किसी संदेश के कैसे पहुंचता था संदेश एक अनन्य भक्त के पास। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल आपके 1 लाख सब्सक्राइबर में 2-4 ही कम होंगे, क्योंकि अभी जो दिखाई पड़ रहा है 0.99 में आता है, तो इसलिए हमने और मेहनत शुरू कर दी है। और जो आप देखते थे ग्रीन पर्दा के बाद कोई लोकेशन आती थी, तो लेकिन अब आपको ज़्यादातर लोकेशन ऐसी दिखाई पड़ती है, ये देखिए, है ना। तो आपको हम चाहते हैं जो लोग हमारे भाई विदेश में रहते हैं उन्हें भारत दर्शन होते जाएं साथ साथ में। और महा चल रहा है नवंबर का, यानी सरसों फूलने लगी है, तो सरसों के खेत में आ जाए। तो क्योंकि कहानी अहलादपुर अलीगढ़ की है, जनपद मैनपुरी में रहता हूं तो मैं शूट उसी मैनपुरी में कर रहा हूं, लेकिन आपको लगेगा कि हम अहलादपुर में हैं और वृंदावन तक पहुंचते हैं। मैंने आपको एक सीरीज़ पंडित होतदत्त शर्मा की सुनाई थी। आज एक बात पता चली तो मैंने कहा चलो आज मैं खेत में ही खड़े होकर सुना देते हैं। होतदत्त शर्मा का एक अनुभव है। एक्चुअली क्या होता था कि महाराज जी आज वृंदावन में है या कैंची धाम में या नीम करोली में, पता नहीं होता था। और जब पता नहीं होता था तो कौन आदमी कहाँ पहुँचे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि महाराज जी वृंदावन पहुँचे और अहलादपुर जहाँ पर होतदत्त शर्मा रहते थे तो उनसे खबर हो जाती थी। न कोई टेलीफोन है, न किसी व्यक्ति को भेजा है, न कोई खत है, चिट्ठी ना संदेश, है ना, और संदेश पहुंच जाता था। तो होता क्या था, पंडित होतदत्त शर्मा का कहना है कि महाराज जी जैसे वृंदावन आए तो मैं टीचर थे वो, और मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, आजा वृंदावन आजा। और जैसे ही ये अचानक सुनाई पड़ती थी, जैसे बैठे हैं घर पे हैं या विद्यालय में हैं, जहाँ हैं वहाँ एक आवाज़ कान में आई, आजा वृंदावन आजा। और फिर हम अपनी छुट्टी का इंतज़ाम करके या फिर जैसे भी घर की व्यवस्था करके जहाँ पर भी है और चल देते थे वृंदावन को। और वृंदावन में देखते थे कि महाराज जी आ गए हैं। एकमात्र ऐसे भक्त जिन्हें टेलीफोन नहीं होता था, लेकिन उनके कान में आवाज़ आती थी कि वृंदावन आ गए हैं और आजा वृंदावन। उनका कहना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कान में आवाज़ आई और महाराज जी वृंदावन नहीं पहुंचते। महाराज जी वृंदावन पहुंचते थे और जैसे ही वो पहुंचते थे उन्हें लगता था कि होतदत्त यहाँ होना चाहिए, और होतदत्त वहाँ पहुँच जाते थे। पूरा परिवार उनका भक्त है। मैंने संजीव शर्मा जी से मुलाकात करवाई थी, तो संजीव शर्मा होतदत्त शर्मा के पुत्र हैं और उन्हें बड़े अनुभव सुनाए थे। बचपन में ही उन्हें महाराज जी का सानिध्य मिल गया था। तो होतदत्त शर्मा को बिना दूर संचार के, बिना किसी टेलीफोन के, बिना खत के, और ऐसे संदेश पहुंचता था जैसे महाराज जी उनके कान में कहते हैं। तो एक विशेष बात हमने आपको बताई कि जब कोई संदेश मिलता है महाराज जी का तो पता नहीं चलता, और जब पता नहीं चलता तो क्या होता है, वो महाराज जी का संदेश होता है। तब तो मानव देह लीला में थे, और आज जब मानव देह लीला में नहीं है और आज भी किसी भक्त को जब कोई संदेश देते हैं तो उसके कान में गूंज जाता है। एक अनुभव मैंने होतदत्त शर्मा का सुनाया। तो ये एपिसोड पंडित होतदत्त शर्मा को समर्पित करते हुए आज मैं लेता हूँ आपसे विदा। फिर मिलता हूँ